द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात इलेक्शन के दौरान ही एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम भाजपाइयों की नींद उड़ गई है। यह रिपोर्ट इस वक्त आई है जब चुनाव में वोटिंग का समय हो रहा है। एक सप्ताह के बाद गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ऐसे में यह चौंकाने वाली रिपोर्ट कहां भाजपाइयों को सोने देगी, कहां प्रधानमंत्री मोदी को नींद आने वाली है। दरअसल यह रिपोर्ट CDSC की है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता खत्म हो रही है, उनका जादू खत्म हो रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब गुजरात में करे तो क्या करे। इस रिपोर्ट को जनसत्ता ने प्रकाशित किया है, हम वो सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन जिस गति से प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता घट रही है, उसके प्रमाण भी गुजरात में दिखाई पड़ते हैं। जब भी मोदी जी चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, कुर्सियां खाली रह जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अब करे तो क्या करे। सबसे पहले CDSC की रिपोर्ट देखते हैं, फिर आगे हम लोग गुजरात के चुनावी स्थिति पर भी बात करेंगे। जनसत्ता का हेडलाइन ही है, गुजरात इलेक्शन 2014 से 2022 के बीच कितनी बढ़ी PM नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। CDSC ने जारी किए आंकड़े। अगर लोकप्रियता को लेकर आंकड़े जारी किए गए हैं, इसको आधार मान लें और गुजरात में जो चीजें बीजेपी के खिलाफ दिख रही हैं उसको भी जोड़ लें, तो गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए यह सबसे बड़े खतरे की घंटी है। और बीजेपी इससे कैसे पार पाएगी, उसके लिए बीजेपी अपनी रणनीति बना रही होगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का घट जाना, बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक के सबसे दिग्गज चेहरे की लोकप्रियता का घट जाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन के जैसा ही है। चुनाव जीतना तो दूर की बात है, लेकिन जब चेहरा कमजोर पड़ने लगे तो बीजेपी के पास अब विकल्प भी नहीं बचा है। खबर में देखते हैं क्या जानकारी दी गई है। CDSC के जारी आंकड़े के अनुसार यह बताया गया है कि 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट देश ही नहीं, गुजरात में भी हुई। इस साल मोदी की लोकप्रियता देश में 44% और उनके गृह राज्य गुजरात में 53% रही। अब अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी लोकप्रियता पहले कितनी थी। 2019 का अगर डेटा देखें, इसमें बताया गया है कि साल 2019 में इनके लोकप्रियता में थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि ये लोकसभा जीत कर आए थे। तो देश में 47% और गुजरात में 68% तक लोकप्रियता इनकी पहुंच गई थी। लेकिन अब घटी 47 से 44% पर आ गए देश में। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि कैसे इनकी लोकप्रियता गुजरात में भी गिर गई, जहां पर 68% लोगों की पसंद प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में हुआ करते थे, वो घटकर 2022 में गृह राज्य में 53% पर लटक गई। ये लोकप्रियता और गिर रही है। CDSC के जब लेटेस्ट रिपोर्ट आएंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता किस कदर कम हुई है। अब बीजेपी वाले गुजरात में भले ही आतंकवाद, भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दे को लेकर के बवाल करें, लेकिन सच्चाई यह है कि इस बार 27 सालों से जो बीजेपी की हुकूमत है, उसको बदलने के लिए जनता ने मूड बनाया है। अब प्रधानमंत्री की ताकत आप लगा दीजिए या नहीं लगाइए, फर्क शायद नहीं पड़ने जा रहा है। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी भी अगर चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं कहीं भी, तो वहां पर हजारों हजार की कुर्सियां खाली रह जा रही हैं। खुद अमित शाह गए तो उनकी कुर्सियां खाली रह गई। और ऐसे में कभी कभार तो गुस्सा भी हो जाते हैं, कभी कभार बच्चों को बिठा करके भाषण सुनाकर निकल गए। वहीं योगी आदित्यनाथ की भी खबर आई कि वह भी जब चुनाव प्रचार करने गए तो उनकी सभाओं में भी कुर्सियां खाली थी। खाली कुर्सी को भाषण देकर वो चले आए। ऐसे में जब उनके सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का चमक जो है वो खत्म हो रहा है, तो बाकी नेताओं की स्थिति क्या होगी। बाकी नेताओं को अलग ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और CDSC की रिपोर्ट ने तो माथे पर बल ला दिया है भारतीय जनता पार्टी को। गुजरात में जो लहर बदली है, जो हवा बदली है, वो दो पार्टियों के बीच घूम रही है। एक आम आदमी पार्टी, दूसरी कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ताबड़तोड़ तरीके से नकार रही है। सोशल मीडिया से लेकर खबरों तक को अगर आप उल्टा लेंगे तो हर तरफ आपको दिखेगा
बीजेपी के खिलाफ वहां पर माहौल है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का भरपूर इस्तेमाल करने की प्लानिंग बनाने वाली भाजपा अब शायद सोच रही होगी कि यह हथकंडा भी काम नहीं आएगा। जानकारी यह मिली कि प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, 50-53 रैलियां करेंगे, गली गली घूमेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। अब बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी अब इस स्तर पर आकर अपनी पार्टी को बचाने के लिए ताकत लगा रहे हैं। तो अगर जनता उन्हें पसंद करती तो क्या उन्हें इस कदर मेहनत करने की जरूरत पड़ती, लोगों को समझाना पड़ता कि गुजरात मॉडल हमने बनाया है, कि हमें वोट करो, बीजेपी को वोट करो। प्रधानमंत्री मोदी को कहना पड़ रहा है। काम अपने आप दिखता है। अगर आप काम करते हैं तो उसका असर ऐसा होता है कि आपकी लोकप्रियता में गिरावट नहीं होती है, लोकप्रियता में उछाल आती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की चमक खत्म होती दिखाई पड़ रही है। जनसत्ता ने और क्या कहा है वो जरा देखते हैं। अगर सीडीएसई की रिपोर्ट देखें, 2014 से 2022 के बारे में समझाने की कोशिश हुई है, लेकिन 2009-10 में क्या स्थिति थी प्रधानमंत्री मोदी की, इसमें यह जानकारी दिया गया है कि 2009 में नरेंद्र मोदी देश में मात्र 2% लोकप्रिय थे, 2%। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तो फिर उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ। गुजरात में उस वक्त 17% वो लोकप्रिय थे। अब देखिए कि हुआ क्या कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ था, और फिर बताया जा रहा है कि 2014 में ही 49% गुजरात में वो लोकप्रिय हो गए और देश में 35% लोकप्रिय हो गए। इजाफा हुआ, लोगों की उम्मीदें बढ़ी, उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री मोदी जितने वादे कर रहे हैं वो सब पूरे हो जाएंगे। लोगों को 8 सालों में 16 करोड़ रोजगार मिल सकते थे, महंगाई से निजात मिल जाती, सस्ते सिलेंडर मिलते, पेट्रोल डीजल की कीमतें कंट्रोल में आती, डॉलर के मुकाबले रुपया और मजबूत होता। लेकिन जब आप आज 8 साल बाद पलट कर देखते हैं तो सारी चीजें भयावह नजर आती हैं। तमाम परिस्थितियों में यह नजर आता है कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, काला धन जैसे मुद्दे पर काम नहीं कर पाया है। इन सब चीजों को देखें, सब बेकाबू है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार कूट कूट कर हर एक राज्यों में देखा जा रहा है। तो ऐसे में कैसे गवर्नेंस देखा गया? प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में फिर गिरावट नहीं होगी तो क्या बढ़ोतरी होगी? सवाल लोग पूछते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात विधानसभा का चुनाव है और ठीक इस बीच यह रिपोर्ट आई है तो बीजेपी वालों की नींदें उड़ गई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी हैरान होंगे कि यह रिपोर्ट अभी कैसे सार्वजनिक हो गई। अब इस रिपोर्ट के अनुसार लोग मोदी से उतने इंप्रेस नहीं होते हैं। एक वक्त था जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण करते थे तो लोग सुनने जाते थे कि मोदी जी बोल रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात बोल रहे होंगे। हुआ क्या, समय बदला और स्थिति ऐसी हो गई है कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में, सभा में कुर्सियां खाली रह जाती हैं, उनके बाकी नेताओं की सभाओं में कुर्सियां खाली रह जाती हैं, या फिर जो घर घर जाकर चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो, केंद्रीय मंत्री हो, वो सब बैरंग वापस लौट रहे हैं। जनता उन्हें खदेड़ रही है, भगा रही है। ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ती हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की राहें गुजरात में अब आसान नहीं है। जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना है, और जिस वादे को उन लोगों ने 27 सालों में पूरा करने का दमखम दिखाने की बात कही, जो दिखा नहीं पाए, उसके बाद जन आक्रोश है। और ये सब मिल करके इनके खिलाफ माहौल बना रहा है और बाकी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी और रिपोर्ट में जो बातें आई हैं वो चौंका रही हैं। बीजेपी के रास्ते बंद हो रहे हैं, सत्ता से तिल तिल कर बीजेपी दूर होती दिखाई पड़ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।